अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं सस्ते घरों से मुतालिक। क्योंकि इस वक्त अमेरिका में अगर हम बात करते हैं सस्ते घरों की, तो बहुत से लोग इस उम्मीद के साथ बैठे होते हैं कि कोई गवर्नमेंट स्कीम आए या फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए या फिर मार्केट जो है वो क्रैश कर जाए, प्राइसेस कम हो जाएं, तो शायद उनको भी अपना घर नसीब हो जाए। तो आज के इस वीलॉग में हम इन्हीं चीज़ों को लेकर सामने आए हैं, क्योंकि एक नया कानून मुतारिफ करवा दिया गया है जिसमें सस्ते घर और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए लोगों को उसमें आपकी हेल्प भी की जाएगी और इस कानून के तहत लोगों की घर तक रसाई को मुमकिन बनाया जाएगा। ज़ाहिर है, हर शख्स का अपना घर उसका एक ख्वाब होता है और अगर वो ख्वाब की ताबीर में हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल दे, तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो आज के इस वीलॉग में हम डिटेल्स भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है क्लेम कर रही है कि जो मॉर्गेज है वो कम हो रहा है और उस पर बल्कि उन्होंने सेलिब्रेट भी किया है। और वो कहते हैं कि जी सदर ट्रंप ने जो पहले दिन ही ऐलान किया था कि वो लोगों को सस्ते घरों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाएंगे और इस हवाले से व्हाइट हाउस जो है मॉर्गेज की शरह जो है उसमें तकरीबन 4 ईयर्स में पहली बार 6% से कम हो चुका है। उस पर सदर ट्रंप की कामयाबी उसको करार दिया जा रहा है और व्हाइट हाउस इस पे जो है वो कहते हैं इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और उस पर यह कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत सदारत में जो कहा था कि वो कर्ज लेने की जो लागत है उसको वो मुसलसल कम करने पर जोर दे रहे थे, तो अब इसमें कुछ ना कुछ हकीकत में चीज़ें सामने आ रही हैं। और इस पे व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाके एक्स के ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सर ट्रंप आप और आपकी फैमिली के लिए रिहाइश को ज़्यादा काबिल इस्तेदाद बना रहे हैं, अफोर्डेबल बना रहे हैं और वो इस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हर अमरीकी के लिए घर का ख्वाब हकीकत ना बन जाए। तो ये वो कहते हैं जनाब, इससे ज़ाहिर है यकीनन आपको फ़ायदा भी होगा। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसका अंदाज़ा लगा लें कि कोविड के दौरान जो तारीखी तौर पे जो कम मॉर्गेज रेट से वो घरों की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा किया और मुल्क भर में जो महदूद दस्तियाब घरों के बायस 2019 से 2024 के दरमियान सिंगल फैमिली घरों की औसतन कीमत में 48% इजाफा भी हुआ था, जैसा कि उस पर कुछ डिटेल सामने आई हैं। लेकिन ये वो वक्त है जब आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब हर शख्स कोशिश करेगा कि वो एक घर ले और घर लेने के लिए वो जाएगा। तो अब उसके लिए कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली एक जो है डेमोक्रेट रहनुमा है जनाब, उन्होंने एक बिल पेश कर दिया है और उस बिल में उन्होंने कहा है कि रियासत की जो कम लागत रिहाइश है, अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट को मुस्तहकम करना है और इसको जो है स्ट्रेंथन करना है। उसके तहत वो मौजूदा रिहायशी यूनिट्स खरीद कर उनकी मरम्मत की जाएगी और कम आमदनी वाले रिहायशियों को बेदखल होने से बचाया जाएगा, क्योंकि वो लोग जो बेघर हो सकते हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो घर खरीद सके, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो पुराने घर उनको खरीदा जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी और उसके बाद वो कम आमदनी वाले लोगों को फ्राहम किए जाएंगे। उसमें जो बिल सामने आया है उसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं और उसमें कहा यह जा रहा है इस तजवीज़ में कि एक तो लोगों को बेदखल होने से बचाना है, बेघर होने से बचाना है और फैमिलीज़ को उनकी जो परचेजिंग पावर है उनके मुताबिक घरों में अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर मुस्तहकम रखने की जानिब एक अहम कदम इसको करार दिया जा रहा है, जो उन्होंने बिल मुतारिफ करवाया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है और आपके लिए क्यों इतना इसकी अहमियत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलिफोर्निया की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ अब एक एक दफ़ा कैलिफोर्निया को ले लेते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो कई दहाइयों से जो लो प्राइसेस होम की एक वो कहते हैं शदीद कमी है, सस्ते घर दस्तयाब नहीं है। 2024 की अगर हम एक रिपोर्ट का जायजा लेते हैं तो उसमें जो अप फॉर ग्रोथ है, एक इदारा है जो गैर मुनाफा बख्श इदारा है जिसको हम कहते हैं, उन्होंने एक अंदाजा लगाया था कि 2022 में रियासत को तकरीबन 8,40,000 रिहायशी यूनिट्स की कमी का सामना था। फिर जो कैलिफोर्निया हाउसिंग पार्टनरशिप का एक इदारा है, उसके मुताबिक 2023 में 13 लाख सस्ते घरों की कमी का सामना करना पड़ा कैलिफोर्निया स्टेट को। अब रियासत के जो महकमा हाउसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुताबिक इस बहरान की मुख्तलिफ वजूहत थी। उस पर नए घरों की एक तो नाकाफ़ी तामीर थी, दूसरा रेगुलेटरी माहौल जो नई तामीरात की हौसला शिकनी करता है और बढ़ती हुई लागत शामिल है। यह ज़ाहिर है महंगाई हो रही थी, लोगों में इतनी पावर नहीं थी, जिससे नौजवान और कम आमदनी वाले रिहायशियों के लिए मौके कम हुए और यूं यूनिट्स में इजाफा होता गया, लोगों की जो है ज़रूरत बढ़ती गई। जनवरी में रेडफिन की जारी करदा
जो ताज़ा इदाद शुमार के मुताबिक कैलिफोर्निया में घर की जो औसतन फरोख्त कीमत हुई है वो $7,79,800 थी, जो अगर नेशनल लेवल पे कौमी सतह पे अगर हम उसकी औसत निकालें तो वो $4,22,980 से तकरीबन दो गुना है। पूरे अमेरिका की अगर निकालें तो वो दो गुना बन रही है, सिर्फ कैलिफोर्निया में ज़्यादा है। फिर इस तरह रिटेलर्स ने अंदाज़ा लगाया था कि रियासत में औसतन घर की कीमत 2025 के $8,73,900 और 2024 के $8,65,400 से बढ़कर साल के आखिर तक 3.6% इजाफे के साथ $9,05,000 जो है तक वो पहुंच सकती है। और इस वजह से वो कहते हैं कि ज़रूरी है। अब आगे आ जाए जनाब, बिल की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो दोस्तों इसके तहत कम्युनिटी एंड एंटी डिस्प्लेसमेंट एंड प्रिजर्वेशन प्रोग्राम एक कायम करेगा, और ये प्रोग्राम उन रिहायशी यूनिट्स की खरीदारी और बहाली के लिए माली मुआवनत भी फराहम करेगा जो किसी सरकारी अफोर्डेबल शराइत, आमदनी की हद या फिर दोबारा फरोख्त या किराए की कीमत पर पाबंदी के ताबे नहीं होगी, और मतलब मार्केट वाले रेट के घर होंगे। अब आ जाए जनाब, बाद इन घरों पर एक लॉन्ग टर्म वो कह रहे हैं जी कम लागत जो शराइत आयद की जाएंगी, जिससे कम आमदनी वाले कैलिफोर्निया के रिहायशियों के लिए दस्तियाब सस्ते घरों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, और मुमकिन तौर पर ये तादाद बढ़ भी सकती है। ज़ाहिर है अब यहाँ पे एक रूल है इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई, और अगर आप सप्लाई बढ़ा दें सस्ते घरों की, डिमांड कम हो जाए तो फिर डेफिनेटली उसकी कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, तो अब आपके लिए सस्ता घर उसमें यकीनी तौर पे मुमकिन हो सकता है। और अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो फिर ऑटोमेटिकली हुकूमत कुछ भी कर ले, कीमतें वो आसमान से बातें करेंगी करेंगी। लेकिन इस माहौल में अब सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये कानून मंजूर होना चाहिए, मॉर्गेज रेट कम हो चुके हैं, और इस तरह ये एक स्कीम जो है आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है। उसमें कहते हैं जनाब कि इस तजवीज़ के तहत एक निजी शोबे का जो इदारा होगा, महकमा हाउसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की इजाज़त से 5 साल तक इन सस्ते घरों का इंतजाम संभालेगा, जबकि एलिजिबल एप्लीकेंट को कर्जे या फिर ग्रांट्स भी फराहम की जाएंगी, उनको ग्रांट्स दी जाएंगी या फिर उनको लोन दिया जाएगा, और उन एलिजिबल एप्लीकेंट्स में गैर मुनाफा बख्श इदारे और मुकामी सरकारी इदारे भी शामिल किए जाएंगे। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, और इसका के लिए जनाब कहा यह जा रहा है कि सेनेट और असम्बली के अफोर्डेबल हाउसिंग बॉन्ड प्रोग्राम में से $500 मिलियन इन प्रोग्राम की हमायत के लिए मुख्तस भी किए गए हैं, और इस तजवीज़ की हमायत हाउसिंग से मुतलिक मुख्तलिफ ग्रुप्स कर रहे हैं ताकि लोगों को एक अफोर्डेबल घर दिए जा सकें। तो दोस्तों इस बिल पे आप भी नज़र रखें, हम भी रखते हैं, और आने वाले दिनों में हम आपको इससे मुतल्लिक गाहे बगाहे अपडेट भी करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस वक्त ये बिल कहाँ पर पहुंचे है, क्योंकि ये वो मौका है जब सस्ता घर आपकी पहुंच तक हो सकता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं इस दुआ के साथ, जहां रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।